नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि यूपीएससी के एज और अटेम्प्ट से रिलेटेड है। तो इसमें डॉक्टर क्या नाम है, आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव का एक आर्टिकल आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको रिफॉर्म करने की बात की गई है। तो इसमें एज और अटेम्प्ट्स घटाने की बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि उनका कहना, सुब्बाराव जी का कहना है कि ये जो है एबिस्मल वेस्ट है। उन्होंने बोला है ऐसा। उनका कहना है कि एस्पिरेंट्स अपने ज़िंदगी का सबसे प्रोडक्टिव साल सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में लगा देते हैं, बिना किसी श्योरिटी की कि सिलेक्शन होगा या नहीं। इससे ना उनका करियर बनता है, ना ही कंट्री का कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है, ये उनका कहना है। एज और अटेम्प्ट्स को कम करने की बात की गई है ना, मतलब 32 से 27 साल करने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट्स भी कम हो, इस चीज़ की भी चर्चा किया गया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 अटेम्प्ट जनरल का है अभी, और उसको घटाकर 3 अटेम्प्ट्स होना चाहिए, उन्होंने कहा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री का प्रपोजल दिया जाए। ठीक है, मतलब 40 साल के आसपास जिनका एज है, जो किसी न किसी प्रोफेशनल्स में है, ठीक है, उन्हें भी एंट्री देने का, डायरेक्ट मतलब आईएएस में एंट्री देने का प्रोविजंस हो, उनका ये कहना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए, उनका मानना ये है कि जो आजकल एक्सपीरियंस है, तो इन अपना एज ख़त्म कर देते हैं, अपना क्या कहते हैं, अपना लाइफ बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये सर सुब्बाराव सर, मैं इन सारी बातों से मैं एग्री नहीं हूँ। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप ग्राउंड लेवल पर एक्सपीरियंस किए होंगे तो ये चीज़ आपको भी पता चलेगा या चला होगा कि जो रियल लाइफ है, ठीक है, तो देखिए इससे सीधा सीधा ये चीज़ दिख रहा है कि जो इलीट क्लास के लोग हैं ना, क्या है, इलीट क्लास के लोग हैं, मतलब ये है जो पैसे वाला है, जो अमीर घर के बच्चे हैं, ठीक है, जो हाई फाई स्कूल में पढ़ के अच्छे इंग्लिश मीडियम से, ठीक है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल गांव देहात से आता है, एक है ना, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात, अगर एज की बात किया जाए तो देखिए मैं बता देना चाहूँगा कि जो गांव देहात के बच्चे होते हैं ना, ठीक है, जो रूरल एरिया के बच्चे होते हैं, उनका ग्रेजुएशन भी जो है ना 23-24 में ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं जब एज 27 करेंगे, जब, है ना, समझ रहे हैं, तो इस टाइप से ऑब्वियस सी बात है उनके लिए दिक्कत होगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये चीज़ जो है ना, बस एलीट क्लास को प्रमोट करने का एक तरीका है। तो इस चीज़ से तो हम एग्री नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि 80% एस्पिरेंट्स भी एग्री नहीं होंगे। बस कुछ एस्पिरेंट्स होंगे जो सर्वसंपन्न है, ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए दिक्कत नहीं हो सकता। लेकिन 80% एस्पिरेंट के साथ दिक्कत है। ठीक है, इस बात से दिक्कत होगी उनको। अब इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अगर रिफॉर्म्स ही करना है ना, तो अलग तरीके से करिए, जिससे ना तो कोचिंग वाले फ्लरिश हो, क्योंकि देखिए आज के डेट में कोचिंग वाले भी इतना लूट मार मचा रखे हैं जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, ना किसी तरह का एथिक्स बच गया है उनके अंदर। ठीक है, एथिक्स भले पढ़ाते हों, लेकिन एथिक्स नाम का चीज़ उनके
अंदर है नहीं, ठीक है, बस वो थेरेटिकल ही रह जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल कहने का एसेंस इतना आता है कि किसी भी दृष्टि से ये जो सजेशन है, ये जो प्रयास है, वह सराहनीय नहीं होगी, सही नहीं होगी, ठीक है। अगर इस चीज़ को रिफॉर्म्स करने हैं तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है ना, वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो है ना, जो एग्ज़ाम है उसको रिमूव कर दें। अब देखिए, एग्ज़ाम को मैं रिमूव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अब समझिएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो सिलेबस है ना, ठीक है, सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाए। तो ख़त्म होगा तो क्या किया जाए, उसके जगह क्या होना चाहिए, उसके जगह पे ये होना चाहिए, क्वेश्चन तो पूछना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछना हो जो रियल लाइफ बेस्ड हो, क्या हो, रियल लाइफ बेस्ड हो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बेस्ड हो, ओपिनियन बेस्ड हो, ठीक है, गुड थॉट प्रोसेस जिसमें दिखता हो, ठीक है, अनबायसनेस पर बेस्ड हो, ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग है ना, क्रिटिकल थिंकिंग आपका लॉजिकल स्ट्रॉन्ग हो, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एवरेज हो, ठीक है। उसके बाद एक होता है ना, अच्छे सोच समझ डेवलप हो, मैच्योरिटी दिखता हो, ठीक है। और जो मैंने जिस पैटर्न पर ऊपर मैंने 4 5 6 स्टेटमेंट मैंने बोला है, वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से मैच्योरिटी दिखता है, ठीक है। एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए अभी जो पैटर्न है ना, उस पर भी 80% एस्पिरेंट को दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आज मतलब अभी तक जो चल रहा है ना, उसमें क्या दिखता है कि क्वेश्चन, देखिए चीज़ें नॉर्मल रहता है, लेकिन क्वेश्चन का जो जो इंग्लिश है ना या हिंदी है, ठीक है, वो इस टाइप से लिखा रहता है ना कि बच्चे को आते हुए भी वो समझ नहीं आता, वो चीज़ लिखा क्या है, ठीक है, वो नहीं समझ में आता है। तो वो जो लेवल है ना, वो लेवल देखिए, इंग्लिश है ना, इंग्लिश ये डिसाइड नहीं करता है कि आप आईएएस के लायक है या नहीं है, या फिर टफ हिंदी डिसाइड नहीं करता है कि आप आईएएस के लायक है या नहीं है। ये तो सरासर सही नहीं है ना, ठीक है। तो इसके जगह पर क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला, मैंने एक चीज़ बोला है, रियल लाइफ बेस्ड, ठीक है। तो लैंग्वेज को भी रियल लाइफ बेस्ड बनाइए, ठीक है। मतलब जो ग्राउंड लेवल पर जो चलता है जिस टाइप से, उस टाइप से मतलब क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि सिलेबस ख़त्म कर दिया जाए। अब सिलेबस ख़त्म करेंगे, और देखिए एज और अटेम्प्ट, एज जो है लोअर लिमिट आप 25 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर एज लोअर लिमिट जो है 25 रखेंगे, तो अभी के टाइम में क्या होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है 21 में 22 में एग्ज़ाम तो क्रैक कर देते हैं, लेकिन उनके पास जो है ना, उस लेवल का मैच्योरिटी नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का उन्हें हुनर नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनसे सही तरीके से संभाल नहीं पाता है, लचर पचर करके जैसे तैसे करके वह सिस्टम में अपना मतलब समझ रहे हैं, अपना काम निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से सही नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 25 प्लस एज रहने दीजिए। बाकी अटेम्प्ट का मैं नहीं कह सकता, अटेम्प्ट 6 भी सही है, ज़्यादा भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। जहाँ तक रहा लाइफ बर्बाद करने की, तो देखिए लाइफ बर्बाद वो लोग करते हैं जिनको लाइफ से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उनको वैसे भी बर्बाद होना है और तैयारी करके भी बर्बाद होना, तो क्या ऐसे लोगों पे मतलब ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। और तीसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि
वो लाइफ बर्बाद कर देते हैं, डिप्रेशन जैसे चीज़ें उनके अंदर आ जाता है। तो देखिए ये सब जो है ना, इनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल वो यूपीएससी में आया है तो उनको ये सब सामना करना पड़ रहा है। अगर यूपीएससी में ना भी आता तो भी उन्हें सामना करना पड़ सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल अब देखिए इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर्स तो ये है कोचिंग, बहुत बड़ा फैक्टर्स है। आपको पता नहीं है शायद, क्योंकि ग्राउंड लेवल की बात आप शायद इससे तो नहीं झलकता है। आपने जो जो इतनी बातें लिखी है ना या बताई है, इसमें तो नहीं झलकता कि आपने ग्राउंड लेवल को देखा होगा या फिर जो रियल लाइफ है, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पर पब्लिक है ना उनको एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के बेस्ड पर आपने कहा है, ये तो इसमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो मेरा कहने का एसेंस ये है कि बस इससे जो है ना उनको दिक्कत है कि अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो गांव देहात से बच्चे आते हैं, ठीक है, वह 24-25 के बाद ही जो है ना एक अवेयर आता है उनकी बात, ठीक है। और एक चीज़ मैंने बोला मैच्योरिटी लेवल, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में मैच्योरिटी लेवल नहीं आएगा तब तक एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं संभाला जा सकता है, समझे सर। तो इसलिए ये तो खारिज होना चाहिए। इसमें मतलब ये आपने जिस तरीके से सुझाव दिया है वह 80% लोगों के लिए तो सही नहीं है, और वही 80% में जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटर छिपा हुआ है, वही उसी को आप बाधित कर देंगे आईएएस में आने से या यूपीएससी के अंदर एंट्री मारने से, तो देश जो है और गर्त में जाएगा। सारे के सारे एलीट क्लास लोग आएंगे, उनको गांव देहात से कोई लेना देना नहीं है, गरीब गुरबों से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो वो ऊपर ऊपर की बातें बोलेंगे, हवाई में बातें करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ऑल राउंड डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करना है तो बिल्कुल जो ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ इंसान है उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, ये है। और उसको कैसे सेलेक्ट होगा, जैसे मैंने बोला क्या, एग्ज़ाम का पैटर्न भी ऐसा कीजिए ना जो रियल लाइफ बेस्ड हो, है ना। रियल एक वर्ड आपने बोला है, ये सही बात है, वो भले ही वो हो सकता है कि ठीक है आपने उस लेवल को ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ये चीज़ सही लगा मुझे कि रियल लाइफ इस टाइप से कुछ बोला था आपने, ठीक है। उसके बाद और मैं ऐड करना चाहूँगा डिसीजन मेकर, गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए, ठीक है, ये है। फिर ओपिनियन बेस्ड होना चाहिए कि आप कोई एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा बना दीजिए जिसमें क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाए कि जिसमें ओपिनियन हो, ठीक है, गुड थॉट प्रोसेस झलकता हो, अनबायसनेस दिखता हो, ठीक है, रूरल पब्लिक को है ना इंडिकेट करता हो, या फिर रूरल से रिलेटेड या अर्बन से रिलेटेड चीज़ें हो। तो ओवरऑल ये सब चीज़ इंक्लूड करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ताकि जिस बंदे के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिस बंदे के पास, जिस कैंडिडेट के पास ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा करेगा। और वो अच्छा करेगा तो समझ लीजिए उसकी मैच्योरिटी लेवल जो है ना उतना ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा होगी तो हैंडल भी उतना ही बेस्ट तरीके से करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल टॉप लेवल पर होगा, ठीक है। साथ में देखिए बैलेंस ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस होना ज़रूरी है। ये नहीं कि टॉप पे बैठे हुए इंसान है, नीचे किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उनको नीचे की एडमिनिस्ट्रेशन समझ ही नहीं आ रही है, उनको नीचे की प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही है। तो जो ये सब चीज़ें हैं ना बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड होनी चाहिए,
ठीक है। ग्राउंड लेवल पर क्या क्या प्रॉब्लम्स पब्लिक को होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है, उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको मैं आशा करता हूँ ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में आएगा और मुझे लगता है 90% पब्लिक को, ठीक है, मतलब 90% एस्पिरेंट के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है ना। और देखिए मैंने सिलेबस हटाने का बात नहीं कहा है, हाँ मतलब एक तरीके से आप रिटेन रूप से मत लिखिए। अब इससे क्या होता है ना, कोचिंग वाले इतना फ्लरिश कर जाते हैं, इतना फ्लरिश कर जाते हैं कि आज के डेट में इतना लूट मार रखे हैं। आपने कभी मुखर्जी नगर, सॉरी क्या कहते हैं, राजेंद्र नगर, करोल बाग, लक्ष्मी नगर, ठीक है, प्रयागराज, पटना, ये जितने जहाँ जहाँ यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन होती है ना, ठीक है, वहाँ आप देखिएगा किस तरीके से पकड़ पकड़ के कोचिंग में एडमिशन दिलवाते हैं। ठीक है, आप मार्केट में घुसेंगे ना तो आपके पीछे 4-5 बंदे जो है ना पीछे पड़ जाता है। ऐसा सीन बन गया कोचिंग वालों का। तो ये जो लूट घसोट हो रहा है ना, तो कम से कम इसको बंद करवाइए। ठीक है, इसको बंद करवाइए। देखिए बंद तो क्या, ये मतलब पैटर्न ऐसा बना दीजिए उनका रोल ही ख़त्म हो जाए। हमारा कहने का मतलब ये है, बंद तो नहीं करना किसी को फोर्सफुली, लेकिन पैटर्न ही ऐसा बना दीजिए कि उनका कोई रोल ही ना हो। ठीक है, रियल लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, बंदा आया 25 ईयर्स हुआ, ठीक है, और उसने जितना लाइफ एक्सप्लोर किया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जितने एक्सपीरियंस गेन किया है बचपन से लेकर अभी तक, ठीक है, मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ 20 साल के बाद, है ना, बचपन से लेकर अभी तक जिसके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि है ना जो एलीट क्लास के बच्चे हैं, जो एलीट क्लास के कैंडिडेट हैं, ठीक है, अपना 5 लाख खर्च किया किसी कोचिंग में, ठीक है, ऊपर से 20,000 पर घंटे का क्या कहते हैं 20,000 कोई प्रॉपर ट्यूटर को दे दिया, घर पर भी टीचर बुला के और अपना तैयारी करवा देता है। ठीक है, ऐसा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए कि है ना केवल एलीट क्लास को फेवर करें। ठीक है, अब एलीट क्लास है उसके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, तो पैसे की कमी नहीं है तो वो 5 लाख कोचिंग में भी इफ़र्ट कर सकता है, आराम से दे सकता है। फिर कोचिंग से नहीं हुआ, अब फिर घर पर ट्यूटर लगवा दिया। ठीक है, फिर उनकी तैयारी बच्चे खुद से नहीं करते बल्कि टीचर, ठीक है, करवा देते हैं। समझ रहे हैं, पैसे के बल पे। ये है, मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को देखा है जिसको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिकॉज उनके पास पैसे है तो टीचर बुला के और तैयारी कर लेता है। टीचर बकता है, वो सुन सुन कर याद हो जाता उनको। ठीक है, तो ऐसा सीन है। तो मतलब ऐसा भी ना हो कि पैसे वाला का ही दबदबा रहे, और जब पैसे वाला का दबदबा रहेगा तो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होगा, ये तो श्योर है। ठीक है, ये चीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। और जहाँ तक 40 साल के आसपास को जो प्रोफेशनल्स को आप एंट्री देने की बात कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। ठीक है, उसमें बिल्कुल फिर वही मन मर्जी चलेगा। ठीक है, जिसको मन हुआ लिया, जिसको मन हुआ नहीं लिया। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। तो हमने ओवरऑल इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। एक तो अभी के टाइम में जैसा पैटर्न है अगर वैसा रहा, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जो इंग्लिश का जो टफनेस है ना, या फिर हिंदी का टफनेस, वो थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। कि ऐसा हो कि देखिए मेन चीज़ क्या है, उसकी समझ होनी चाहिए, ना कि बहुत अच्छा अंग्रेजी आनी चाहिए,
ना कि बहुत अच्छा हिंदी आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे वर्ड यूज किया जाता है। इवन कि मैं हिंदी का जब वर्ड कई बार हिंदी क्वेश्चन देखता हूँ हिंदी में, ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड लिखा रहता है, कुछ अता पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसा भी ना होना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे ये बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है कि कौन IAS का लायक है, कौन नहीं है। मेन चीज़ क्या है, आपका थॉट प्रोसेस। मेन चीज़ क्या है, आपका ओपिनियन कितना अच्छा है। मेन चीज़ क्या है, आप कितने अच्छे डिसीजन मेकर हैं, कितने क्विक डिसीजन लेते हैं और कितने बेस्ट डिसीजन लेते हैं। ये सब चीज़ आपको डिसाइड करता है कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। एक कोई इंसिडेंस हुआ है, उसमें आपने कितने बेस्ट से बेस्ट डिसीजन दे पाए हैं। तो इंसिडेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछिए, कोई इशू नहीं है। रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन पूछिए, कोई इशू नहीं है। डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछिए, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछिए, थॉट प्रोसेस क्वेश्चन पूछिए, कोई इशू नहीं है। अनबायस्ड। तो सिलेबस हटाने का मतलब यही है कि आप जैसे ऐसा ना हो कि है ना 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, देख रहे कोचिंग वाले कैसे किस तरीके से है ना 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स बनाने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें तो वही है ना, जो जिसके पास पैसा है तैयारी करता है, जिसके पास नहीं है अपना धक्के मुक्के खा खा के अपना तैयारी करता है, और होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, ठीक है। और देख लीजिए क्या सीन है, मुश्किल से 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल पर, जो जिसके पास एक्सपीरियंस है वो आ पाते हैं। बाकी तो सभी वैसे बंदे होते हैं जो एलीट क्लास के है ना फैमिली से हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। और इस चीज़ को मैं सभी एक्सपीरियंस से आशा करता हूँ, मैं सभी एक्सपीरियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज़ को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और इस ओपिनियन को, आपको ओपिनियन कैसा लगा, अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ बोलने के लिए है तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम है, ठीक है। ये है क्योंकि हम सब मिल के, ठीक है, एक बेस्ट तरीका ढूंढ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए वहाँ पर जो है बैठे हुए इंसान है ना, उनको ग्राउंड लेवल की बातें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैसेज जाना ज़रूरी है वहाँ पर, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। अगर नहीं आ जाए तो हम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, सब मिलकर जो है एक्शन लेंगे। प्लीज़ है ना सभी को बताइए, और कितना सही है और कितना गलत है जस्ट कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।